एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन गुयू और सूचेंग की ग्रैंडमा साथ में डिनर पर जाते हैं। लिन यहाँ पर गुयू से सवाल कर रही होती है कि वो आजकल उसके पास ही क्यों घूमता रहता है। तो ग्रैंडमा लिन से मजाक करती हैं कि ज़रूर वो लिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता होगा। ये सुनकर वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और अब गुयू ड्रिंक लेकर आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों के फॉरएवर लव के लिए टॉस करती है। वो दोनों इतने ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि लिन बोलने लग जाती हैं कि उसे तो शादी या फिर रिलेशनशिप के ट्रैप में नहीं फंसना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन गुयू को उसके घर तक अपनी कार में छोड़ने भी जाती हैं, जहाँ कार में बस गुयू उसे ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। जब लिन उससे पूछती है कि वो इस तरीके से उसे क्यों देख रहा है, तो गुयू उसे हंसते हुए कहता है कि उसे लिन बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है, इसीलिए वो उसे देख रहा है, क्योंकि वो गुस्से में भी प्रिटी लगती है। इसके साथ साथ वो गॉड को भी थैंक्स कर रहा था कि अच्छा हुआ उसने लिन जैसी सेम कार खरीद ली और उस दिन गलती से वो ड्रंक होकर लिन की कार में आ गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो कभी भी उस जैसी प्रिटी लड़की से नहीं मिल पाता। तभी लिन नोटिस करती है कि गुयू के बताए हुए जिस डायरेक्शन पर लिन चल रही है वो असल में उसके घर की डायरेक्शन थी, और पूछने पर गुयू उसे बताता है कि वो लिन को पहले घर पर छोड़कर अपने घर जाएगा। जिसके बाद लिन स्माइल करके उसे बाय बोलकर अपने घर जा रही होती है और वो उससे पूछती है कि क्या गुयू सच में ड्रंक नहीं है, क्योंकि उसकी बात उसे तो यही लग रहा था कि वो ड्रंक है। और जैसे ही लिन अपने घर जाने लगती है तो गुयू उसे रोक देता है। वो अपनी फीलिंग उसे कन्फेस करता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, वो उसके साथ रहना चाहता है, जिस पर लिन उसे मना कर देती है और बोलती है कि उसे शादी या फिर रिलेशनशिप में नहीं आना, क्योंकि उसका फोकस उसके करियर पर था। गुयू उसे बोलता है कि वो शादी का नहीं सोचेगा और वो बस उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो उसे पसंद करता है। इसके साथ साथ वो लिन से भी पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, तो वो उसे मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। इसीलिए वो स्माइल करके गुयू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। गुयू उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी रिलेशनशिप या फिर शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि लिन उसे पसंद करती है, वही उसके लिए काफ़ी है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग ऑफिस में होती है। उसे पता चलता है कि तांगशी ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली है और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि तांगशी ने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था। ये सुनकर सूचेंग को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि शुआन की डेथ की वजह से तांगशी इतना अफेक्ट हो जाएगा कि उसकी आईसाइट ही चली जाएगी। तभी उसे तांगशी का कॉल आता है। वो सूचेंग को बताता है कि वो कल साइकेट्रिस्ट के पास गया था और डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि उसे सूचेंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि शुआन के एक्सीडेंट के टाइम वही उसके साथ थी। सूचेंग के साथ साथ अब तांगशी को भी असल में शुआन की ग्रैंडमा के साथ टाइम भी स्पेंड करना था, क्योंकि तांगशी शुआन की ग्रैंडमा के सामने ही ब्लाइंड हुआ था। जो सुनकर सूचेंग भी जल्दबाजी में हाँ कर देती है कि वो ग्रैंडमा को अपने साथ लेकर तांगशी के घर जाएगी, पर वो ही नहीं जानती थी कि ये सारा प्लान तांगशी ने ही बनाया था। और सूचेंग अब लिन की हेल्प से तांगशी के घर ग्रैंडमा को लेकर भी चली जाती है, जहाँ तांगशी एक बुक पढ़ रहा था। और जैसे ही उसे बाहर से ग्रैंडमा और सूचेंग आते हुए दिखते हैं तो वो जल्दी से अपना ब्लैक चश्मा पहन लेता है और जाकर दरवाज़ा खोलता है। फिर वो ग्रैंडमा को और सूचेंग को बैठने के लिए बोलता है। असल में लिन अपनी आवाज़ बदलना भूल गई थी, इसकी वजह से कैसे ही वो ग्रैंडमा की आवाज़ के बिना बोलती हैं तो तांग को उस पर थोड़ा शक हो जाता है, लेकिन तभी लिन अपना वॉइस चेंजर ऑन कर देती है। अब तांगशी उन दोनों को बताता है कि डॉक्टर ने उसे वही सीन वापस से क्रिएट करने के लिए कहा है जिस रात शुआन मरा था, इसीलिए उसने सूचेंग और ग्रैंडमा को घर पर बुलाया था। तीनों मिलकर अब वही सीन क्रिएट करते हैं और तांगशी ग्रैंडमा को शुआन बनकर दूर से उसकी तरफ आने के लिए कहता है। जैसे ही ग्रैंडमा दूर जाती है तो लिन अपनी असली बॉडी में आ जाती है। ये देखकर तांगशी शॉक रह जाता है, पर अभी उसे ये चीज़ अच्छे से कंफर्म करनी थी, इसीलिए वो सूचेंग के सामने सर दर्द की एक्टिंग करके फ्लोर पर ही बैठ जाता है और सूचेंग उसके लिए पानी लेने किचन में जाती है, जिससे कि उसके दूर जाने से लिन भी अपनी असली बॉडी में आ जाती है। और अब तांगशी को कंफर्म हो चुका था, इसीलिए उसे सूचेंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि इतने टाइम से सूचेंग उसे धोखा दे रही थी। इसीलिए वो उन दोनों को जल्दी से वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और सूचेंग को लिन के साथ वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोजुन और गुयू साथ में होते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि आखिर उनकी कंपनी में वांदाई कॉस्मेटिक का स्पाई कौन हो सकता है, क्योंकि उस पर्सन ने ही तांगशी की प्रॉब्लम के बारे में उन लोगों को बताया था। तभी गुयू को लिन का कॉल आ जाता है। असल में लिन सूचेंग के कहने पर गुयू को तांगशी के घर जाने को कहती है, क्योंकि सूचेंग को तांगशी की फिक्र हो रही थी और वो उसके घर के बाहर ही बैठी हुई थी, जहाँ वो ये भी सोच रही थी कि उसे तांगशी को स्टार्टिंग से सब कुछ बता देना चाहिए ताकि उसकी आंखें ठीक हो सके, फिर भले ही वो उसे लाइफ में कभी भी बात ना करे। इधर तांगशी
सूचेंग की आइडेंटिटी चेंज करने वाली पावर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तभी वहाँ पर गुयू भी आ जाता है, जिसे तांगशी सब कुछ डिटेल में बताता है कि कैसे 1917 में एक फिल्टर प्रोडक्ट बनाया गया था जो कि अपने ही लैब से चोरी हो गया था, और तब से लेकर आज तक उस प्रोडक्ट का कहीं भी किसी को पता नहीं चला। लेकिन सूचेंग को किसी तरीके से वो फिल्टर प्रोडक्ट मिल गया और उसकी मदद से ही वो इतने टाइम से तांगशी को पागल बना रही थी। असल में सुमियाओ, फांगजिन और शुआन सभी फेक लोग थे, जो सुनकर गुयू भी शौक था। और तांगशी को तो सूचेंग पर यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पर तभी गुयू तांगशी को ये चीज़ समझाने के लिए कहता है कि भले ही सूचेंग ने उसे झूठ बोला हो, पर असल में तांगशी को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ना ही सुमियाओ की डेथ हुई है और ना ही शुआन की। ये सब तो सिर्फ फेक डेथ्स थी, यानी कि सूचेंग ने कोई भी बुरा काम नहीं किया था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलकर सूचेंग और लिन से बात करेंगे। तो इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि लिन और सूचेंग तांगशी के घर के बाहर ही बैठे हुए थे। इसलिए वो जल्दी से लिन को अपने पास बुला लेता है और उसे साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता था कि सूचेंग और तांगशी अकेले में अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट कर ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुयू ने बाहर कुछ लड़कों को तांगशी के रास्ते में ऑब्स्टेकल बनने का काम दिया था। वो तांगशी को भी ब्लाइंड बनकर ही बाहर आने के लिए कहता है। जैसे ही तांगशी बाहर आता है तो सूचेंग भी उसे अकेले देखकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे ही चलती रहती है। तभी एक लड़का अपनी साइकिल तांगशी के सामने गिराकर चला जाता है और सूचेंग वो साइकिल जल्दी से वहां से हटा देती है। इसी तरह वो उसके रास्ते से छुप छुप कर सभी ऑब्स्टेकल्स को हटाकर उसे बचाती है। ये सब देखकर तांगशी को पता चलता है कि सूचेंग तो स्टार्टिंग से ही उसकी इतनी केयर करती थी, पर तांगशी गलत था, क्योंकि उसने कभी ये चीज़ नोटिस ही नहीं की। फिर तांगशी के सामने एक बाइक आकर उसे हिट करने वाली होती है, पर सूचेंग उसे जल्दी से रोड की साइड में खींच लेती है। और तांगशी को याद आता है कि पहले भी उसने उसे रोड पर एक्सीडेंट से बचाया था। जिसके बाद सूचेंग तांगशी को बोलती है कि वो सब पास से ही गुजर रही थी और उसने उसे देखा, अगर उसे कहीं पर जाना है तो वो उसे वहां तक ले जा सकती है। जो सुनकर तांगशी उसे पार्क चलने के लिए कहता है। वो लोग अब भी उनका पीछा कर रहे थे, जो चीज़ सूचेंग नोटिस कर लेती है। वो चुपके से अब तांगशी को एक बच्चे में बदल देती है और खुद ग्रांडमा बन जाती है, ताकि वो लोग उन दोनों को पहचान ना पाए और उनका पीछा छोड़ दे। पर ये सब देखकर तांगशी बहुत ज़्यादा शॉक था। तभी सूचेंग नोटिस करती है कि वो पीछा करने वाले लड़के तांगशी का वीडियो बना रहे थे। सूचेंग अब सुमियाओ बनकर उन लड़कों के पीछे चली जाती है और तांगशी उसे देखता ही रह जाता है। वो इस सब से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। अब सुमियाओ यहाँ पर उस लड़के से फाइट करके उसे गिरा देती है। तांगशी भी वहीं पर बैठा होता है, लेकिन वो भी उसकी हेल्प करता है और दूसरे लड़कों को भी गिरा देता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और तांगशी उन्हें एविडेंस दे देता है, जिससे पुलिस उन दोनों लड़कों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन तांगशी को इस तरीके से देखकर सुमियाओ को पता चल जाता है कि वो ब्लाइंड नहीं है और वो तांगशी से उसकी आइज़ के बारे में पूछ लेती हैं। यहाँ तांगशी उसे बताता है कि जब शुआन का एक्सीडेंट हुआ था तब उसने उसका ब्लड टेस्ट करवाया था, जिससे तांगशी को पता चल गया था कि वो फेक ब्लड है और उसने फिर ब्लाइंड होने की एक्टिंग करी ताकि वो उसका सच पता लगा सके। और अब जब उसे सूचेंग का सीक्रेट पता चल चुका था तो वो सूचेंग से सच सुनना चाहता था, लेकिन सूचेंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से भाग जाती है। वो लिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ लिन उसे खाना खिलाती है, लेकिन सूचेंग वो भी नहीं खाती। तभी उसे तांगशी का मैसेज आता है जो सूचेंग को मिलने के लिए बुलाता है। सूचेंग अब उसे मिलने के लिए एक जगह पर जाती है, जहाँ तांगशी उसे वो सभी कैरेक्टर्स बनने को कहता है जो सूचेंग शुरू से बनती आई है। सूचेंग अब अपने ब्रेसलेट को तांगशी के सामने यूज़ करके वो सभी कैरेक्टर्स बनती हैं, जिस वजह से तांगशी को सोमिया और फांगजिन वाली फर्स्ट मीटिंग याद आ जाती है और वो दुखी होकर सब चीज़ें वहीं पर ख़त्म करके चला जाता है। रात को अब सूचेंग लिन और शिंगली से बात करती हैं, जो कि सूचेंग को सब कुछ भूल जाने की एडवाइस देती हैं, पर सूचेंग तांगशी के लिए काफ़ी बुरा फील कर रही थी। अगले दिन अब सूचेंग अपने ऑफिस जाती हैं, जहाँ पर उसे एलिवेटर में तांगशी मिल जाता है। उसे देखकर सूचेंग कोई बहाना करके वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है, पर तांगशी एलिवेटर बंद कर देता है और सूचेंग के पास आ जाता है, जिससे वो डर जाती है। लेकिन वो उसे अपना कोड दे देता है और सूचेंग को बताता है कि उसके बैग का बटन टूट चुका है और ये कोट वही था जो कि तांगशी ने सोमियाओ को डेट पर पहनाया था। फिर सूचेंग अब मीटिंग रूम में जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग सूचेंग की उस कलीग की बात कर रहे थे जिसने तांगशी का सीक्रेट रिवील करा था और उसे अब जॉब से निकाल दिया गया। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गुयो वहाँ पर आ जाता है, जो उन्हें एक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो कि परफ्यूम का ऐड था। वो उन सभी को इस परफ्यूम का एडवर्टीजमेंट करके उसे किस तरीके से सेल करना है ये बताते हैं। जिसके बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं और सूचेंग भी उस परफ्यूम पर अपनी रिसर्च करती हैं, जिससे उसने अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आ जाती हैं कि जब वो छोटी थी
तब उसकी ग्रैंडमा भी फ्लावर पॉट बनाती थी, और जब वो शिंगले के साथ खेलती थी तब उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी बहन ही प्रिटी है और प्रिंसेस बनने का हक भी उसी को ही है। लेकिन जब उसकी ग्रैंडमा ने उसे इस तरीके से खेलते हुए देखा तो उन्होंने सूचेंग को समझाया कि वो भी प्रिटी है, और सूचेंग की ग्रैंडमा उसे प्रिंसेस बनाकर उसके साथ खेला करती थी, जिससे सूचेंग को परफ्यूम के लिए एक आइडिया आता है और उस पर काम करने के लिए वो बाहर आ जाती हैं। तभी उसे वापस से एलिवेटर में तांगशी मिलता है, जिसे देखकर वो उसे उसका कोट वहां से देखकर चली जाती है और एक कैफे में आती है जहाँ पर उसका भाई सुशियाओ था। वो अपने प्रोजेक्ट के लिए सुशियाओ की हेल्प लेती हैं और वहाँ से कुछ फूड आइटम्स खाकर ट्राई करती हैं जिन्हें वो पैक करवाना चाहती थी, और सुशियाओ ने वो अपने हाथों से खिला रहा था, जो सब बाहर खड़ा हुआ तांगशी देख रहा था, जो कि एक प्लांट खरीदने के लिए वहाँ पर आया था। उन्हें देखकर तांगशी गलत समझ लेता है और सूचेंग को उसी वक्त कॉल करता है। वो सूचेंग से पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो अपने काम में बिजी है। ये सुनकर तांगशी को पक्का यकीन हो जाता है कि ज़रूर सूचेंग उसके साथ खड़े लड़के को डेट कर रही है, इसीलिए वो उसे झूठ कह रही है, और वो कॉल कट कर देता है। सूचेंग और फिर उसका ब्रदर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ओल्ड एज के लोग थे। वहाँ पर सूचेंग उन सभी को फ्री फूड ट्राई करने के लिए देती है, जो कि वहाँ की ओल्ड लेडीज़ को बहुत पसंद आता है। फिर सूचेंग उन्हें परफ्यूम भी सेल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सभी उस परफ्यूम को खरीदने से मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें अब परफ्यूम लगाने की क्या ही ज़रूरत है। ये सुनकर सूचेंग का ब्रदर उन लेडीज़ को फ्री फूड ट्रायल के लिए भी मना कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी लेडीज़ वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन सूचेंग उन्हें किसी तरीके से रोक लेती है और उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांगशी अपने ग्रैंडपा के घर पर आया हुआ था। वो उन्हें वही प्लांट देता है जो कि उसने खरीदा था, लेकिन उसके ग्रैंडपा उस प्लांट को लेने से मना कर देते हैं, और बदले में तांगशी उन्हें फिर वही परफ्यूम देता है जो उसकी फ्रेग्रेंस ग्रैंडपा को अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज की याद दिलाती है। यही तांगशी का अगला प्रोजेक्ट था कि वो अपने न्यू लॉन्च परफ्यूम के लिए सबसे पहले ओल्ड एज लोगों को ही अपना बायर बनाना चाहता है। इधर सूचेंग भी इस काम में लगी हुई थी। तब तक वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए वांग भी आ जाती हैं, जिसकी मदद लेकर उन सभी लोगों को प्रोजेक्टर पर एक प्रेजेंटेशन दिखाती हैं। उसमें वहाँ पर खड़ी हर लेडी की इंडिविजुअल फ़ोटो थी, जिन्हें सूचेंग फोटोशॉप की मदद से वापस से यंग करके दिखाती हैं। ये देखकर वो ओल्ड लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी यंग एज वाली मेमोरीज याद आ गई थी, और सूचेंग उन्हें यही समझाना चाहती थी कि उनका न्यूली लॉन्च परफ्यूम भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें भी उन फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस थी, जो कि ओल्ड लोगों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि वो इतने भी ज़्यादा ओल्ड नहीं हैं, क्योंकि उनकी मेमोरीज हमेशा के लिए यंग रहने वाली हैं। तभी सूचेंग काम करते वक्त एक और लेडी को नोटिस करती है, जो कि अपने हस्बैंड और अपनी फ़ोटो को चुपके से देख रही थी। सूचेंग जैसे उनके पास आती है तो उसे पता चलता है कि उस ओल्ड लेडी के हस्बैंड की यंग एज में ही डेथ हो गई थी और उन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा था। इसकी वजह से वो लेडी हमेशा सोचती थी कि अगर उसका हस्बैंड जिंदा होता तो वो लोग साथ में कैसे दिखते। ये सुनकर सूचेंग उस ओल्ड लेडी की एज भी पूरी कर देती है। वो उस फोटो को फोटोशॉप करके उन दोनों को ओल्ड बना देती हैं, जो देखकर वो लेडी काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। तभी उन लोगों को एक फ्रेग्रेंस आती है और वो देखती है कि तांगशी भी वहाँ पर आ चुका था। उसे वहाँ पर देखकर वांग सूचेंग को बताती हैं कि तांगशी को उसी ने इस जगह के बारे में बताया था, और तांगशी अपने साथ कुछ फ्लावर्स भी लेकर आया था, जिन्हें वो उस लेडी को दे देता है। उस फ्लावर की फ्रेग्रेंस से उसे अपना पास याद आ जाता है, और फिर सारी लेडीज़ अपना फेवरेट फ्लावर बताकर उनके साथ वाली मेमोरीज को याद करने लग जाती हैं। तभी तांगशी उन्हें वो परफ्यूम देता है, लेकिन वो लेडीज़ फिर भी उसे नहीं लेती। तांगशी भी यही कहता है कि वो बहुत ही ओल्ड है और उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूचेंग उन्हें समझाती है कि ब्यूटी की कोई भी एज नहीं होती। ये सुनकर तांगशी को सुमिया में याद आ जाती है और फांगजिन भी, क्योंकि उन लोगों की भी सोच सूचेंग जैसी ही थी। असल में तो सूचेंग ही उन दोनों का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, जो सोचकर वो सूचेंग की तरफ देखने लग जाता है, और सूचेंग को हंसता हुआ देखकर वो खुद भी काफ़ी खुश हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग और बाकी सभी लोग मिलकर उन लेडीज़ का इंटरव्यू देख रहे थे, जहाँ पर वो ओल्ड लेडीज़ उन सभी फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम को अपनी चाइल्डहुड के साथ कंपेयर करती हैं और एक एडवर्टीजमेंट शूट करती हैं। अब कुछ देर में वो लोग अपना इंटरव्यू ख़त्म कर देते हैं और सब काम ख़त्म करके सारा सामान पैक करने में लग जाते हैं। तो इस बीच सुशियाओ के हाथ में क्रैम्प आ जाता है। उसे देखकर सूचेंग जल्दी से उसके पास आ जाती है, उसका हाथ सही करने लगती है। ये देखकर तांगशी बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लग जाता है, इसीलिए वो सूचेंग का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर जाता है।
तांक्षी अब यहाँ पर उससे उसके और सूचेंग के रिलेशन के बारे में पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, जिस पर वो भी हाँ बोल देती है और कहती है कि वो उसका कज़न है तो वो उसे पसंद करेगी ही ना। ये सुनकर तांक्षी रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ज़रूर सूशियाओ सूचेंग का बॉयफ्रेंड है, लेकिन सूचेंग उसे बताती है कि उसे सूशियाओ ने ही उसकी ग्रैंडमा को मनाने में सूचेंग की मदद करी थी। जो सुनकर तांक्षी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सूचेंग देखती है कि तांक्षी पर ट्री से कुछ गिरने वाला था, इसीलिए एकदम से वो उस साइड में लेकर जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तांक्षी अब सूचेंग को हक कर लेता है, जिससे उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो स्टार्टिंग से ही अब सूचेंग को पसंद करता था, इसीलिए उसकी हार्ट बीट सोमिया और फांगजिन के टाइम पर भी काफ़ी फास्ट हो जाया करती थी, इसीलिए वो उसे किस भी करने वाला था। लेकिन सूचेंग उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन तांक्षी उठकर उसे बताता है कि वो सच में उसे पसंद करता है, इस वजह से वो उसे किस कर रहा था। पर क्योंकि सूचेंग को लग रहा था कि तांक्षी बस सूमियाओ के फेस और फांगजिन की पर्सनालिटी की वजह से उसके क्लोज आ रहा है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी सूचेंग से मिलने के लिए वहाँ पर सूशियाओ भी आ जाता है, जो कि सूचेंग को समझाता है कि उसे तांक्षी को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। सूचेंग भी उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर पर आ जाती है, जहाँ वो उस हक वाली बात को याद कर रही थी, लेकिन फिर उसे ये भी याद आता है कि पास में तांक्षी ने उससे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करा था। इधर तांक्षी भी वही सब याद कर रहा था और अब उसे रियलाइज हो चुका था कि उसे सूचेंग के अलावा सब कुछ कलरलेस इसीलिए दिख रहा था क्योंकि वो सूचेंग से प्यार करता है। जिसके बाद वो गुयू को कॉल करके उसे सूचेंग की एक फ़ोटो मांगता है। इधर गुयू भी बाहर आया हुआ था, जो कि कॉल पिक करके तांक्षी को अपनी बेस्ट विशेष देता है। फिर वो लिन से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि उसका एक जगह पर वेट कर रही थी। उससे मिलकर गुयू भी बहुत ज़्यादा खुश था। इसके बाद हम देखते हैं कि तांक्षी अपने बनाए हुए स्केच को देखता है, जो कि सोमियाओ का था, और उसके पास ही फांगजिन की भी एक फ़ोटो लगी हुई थी। तांक्षी उनके पास जाकर उस पर सूचेंग का भी स्केच बनाता है। अगले दिन फिर तांक्षी सूचेंग के लिए फ्लावर्स लेकर जाता है, जहाँ सूचेंग के आने पर वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो अपने ऑफिस आ जाती हैं। वो सभी को मीटिंग में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती हैं। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो एक फेमस ओल्ड स्टार मिसेस बाई की हेल्प लेने का सोचती हैं, जहाँ पर सभी लोग उसके प्लान को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और गुयू उसी को प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देता है। फिर सूचेंग और बाकी सभी लोग उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें मिसेस बाई के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्योंकि वो किसी भी कंपनी के लिए ऐड नहीं करती थी। इसकी वजह से सूचेंग पर काम का लोड और भी बढ़ जाता है। इधर तांक्षी भी सूचेंग की हेल्प करने के लिए मिसेस बाई की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और गुयू को पूरी फाइल रेडी करके देता है, लेकिन अभी भी उनके पास उनकी 22 साल की इन्फॉर्मेशन ही थी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो लोग मिसेस बाई की ग्रैंड डॉटर से मिलने का सोचते हैं। उससे मिलने जाने के लिए तांक्षी सूचेंग के पास जाता है, लेकिन उसे लगता है कि तांक्षी फिर से उसे परेशान करने के लिए आया है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। पर वो उसे रोक देता है और बोलता है कि वो उसे अपने साथ मिसेस बाई की ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए ले जाने आया है, जिसके लिए सूचेंग भी मान जाती हैं। वो दोनों अब उस लड़की से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ जाने पर सूचेंग देखती है कि वो लड़की काफ़ी सुंदर थी और टैलेंटेड भी, जो देखकर सूचेंग को सूमियाओ की ब्यूटी और फांगजिन का टैलेंट उस लड़की में दिखता है। फिर वो लड़की सूचेंग और तांक्षिन को देखकर उनके पास आ जाती हैं, जहाँ वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके उन्हें अपना नाम जियांग बताती हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो सूचेंग के स्कूल में सीनियर थी। ये सुनकर सूचेंग भी उसे पहचान लेती है। जियांग फिर बताती है कि सूचेंग स्कूल टाइम में उन्हें बहुत डांटा करती थी कि उन लोगों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि वो किसी को भी बुली नहीं करती थी बल्कि उनका अच्छा ही सोचती थी। ये सुनकर तांक्षी को भी वही दिन याद आ जाता है और उसे समझ में आता है कि सूचेंग स्कूल टाइम में भी अच्छी लड़की थी। यहाँ पर जियांग उन्हें और भी कुछ बताना चाहती थी, पर सूचेंग उसे चुप करा देती है। जिसके बाद ये लोग जियांग के घर पर जाते हैं। वहाँ पर सूचेंग जियांग को अपना प्रपोजल देती है, जिसे पढ़कर जियांग उन्हें मना कर देती है और बताती है कि मिसेस बाई को खुद के लिए टाइम स्पेंड करना पसंद है, इसलिए उन्हें ऐड करने के लिए मनाना काफ़ी मुश्किल होगा। सूचेंग को अब एक आइडिया आता है। वो अब जियांग से मिसेस बाई की कोई प्रीशियस मेमोरी के बारे में पूछती हैं, जहाँ पर जियांग उसे अपने फ़ोन में एक फ़ोटो निकाल कर दिखाती हैं कि उसकी ग्रैंडमा के लिए वो फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे वो फ़ोटो गुम गया था। इसकी वजह से मिसेस बाई बहुत ही अपसेट हुई थी और उस फोटो को देखने पर सूचेंग मिसेस बाई की ड्रेस पर लगा एक बैच देखती हैं, जो कि किसी ट्री का था, और तांक्षी उस बैच वाले ट्री को पहचान जाता है, जो कि उन लोगों के स्कूल का ही था। ज़्यादा जानने के लिए अब ये दोनों अपने स्कूल जाकर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्लान
प्लान बनाते हैं। वहाँ से जाते वक्त जियांग तांगशी को रोककर उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। ये सुनकर सूचेंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तांगशी उसका हाथ पकड़ लेता है और जियांग को बताता है कि वो सिंगल है, लेकिन वो किसी को पसंद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग और तांगशी स्कूल में आ जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था, इसीलिए सूचेंग और तांगशी वहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर चले जाते हैं। इसकी वजह से उनका अंदर जाना आसान हो जाता है। अंदर जाने पर वो दोनों लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ सूचेंग और तांगशी बुक शेल्फ में मिसेस बाई की एल्बम ढूंढते हैं। कुछ देर में उन्हें वो मिल भी जाती हैं, जिसमें सभी बच्चों के ओल्ड फोटोज थे, और वो उन सारी एल्बम को निकाल कर उसमें वही फोटो ढूंढते हैं जो कि जियांग ने उन्हें बताई थी। उसे देखते वक्त सूचेंग तांगशी को वॉलनट तोड़ कर देती हैं, जिससे तांगशी को पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं जब सूचेंग उसके पास आई थी और उसे वॉलनट तोड़कर डरा रही थी, लेकिन असल में तो सूचेंग उसे वॉलनट तोड़कर देने के लिए आई थी। ये तांगशी को अब पता चलता है। इसकी वजह से वो उसे सॉरी भी कहता है और उसके हाथ से वॉलनट लेने लगता है, पर अब सूचेंग उसे गुस्सा हो गई थी, इसीलिए उसे वॉलनट नहीं देती। दोनों वापस से उस फोटो को ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते हुए सूचेंग को अपना पास्ट याद आ जाता है और उसे तांगशी भी स्कूल डेज वाला ही दिखाई दे रहा था। जिसके बाद दोनों ही अपने स्कूल डेज में चले जाते हैं और उन्हें याद करके काफ़ी खुश होते हैं। तभी तांगशी उस फोटो को भी ढूंढ लेता है। अब अपना काम करने के बाद सूचेंग और तांगशी लाइब्रेरी से जा रहे होते हैं, जहाँ पर सूचेंग तांगशी को बताती हैं कि जियांग ने उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट करा है, जिसके लिए तांगशी भी मान जाता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड भी आ जाता है, जो कि उन्हें देखकर पीछे भागता है और उसे आता हुआ देखकर सूचेंग और तांगशी भी वहाँ से भागते हैं। तांगशी सूचेंग को भागता हुआ देखकर फिर से अपनी मेमोरीज याद करने लग जाता है, जब सूचेंग भी उसके पीछे इसी तरीके से भागती थी, लेकिन उनके आगे जाने पर उन्हें एक और गार्ड मिल जाता है और उनका रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए सूचेंग अपने ब्रेसलेट का यूज़ करती है और तांगशी को और खुद को फिर से अपने स्कूल डेज वाला बना देती हैं, जिसे देखकर वो गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से स्टूडेंट समझकर जाने देते हैं। फिर सूचेंग और तांगशी वहीं पर एक जगह रुककर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तांगशी चाहता था कि वो और सूचेंग फिर से पहले जैसे एक दूसरे को पसंद करने लग जाए, लेकिन सूचेंग उसे वही दिन याद दिलाती हैं जब तांगशी ने उसे मेकअप देखकर अगली कहा था। और जब तांगशी को वो याद आता है तो सूचेंग को सच बताता है कि उसने उस रात सूचेंग को नहीं बल्कि उसके मेकअप को अगली कहा था, जो सही से फिक्स नहीं हुआ था। तांगशी फिर सूचेंग के सामने उस कोल्ड ड्रिंक को भी अपने फेस पर डाल देता है, जिस तरीके से उसने सूचेंग के फेस पर देखी थी, और ये करके वो उसे माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर वो गार्ड वापस से आ जाता है और सूचेंग उसे देखकर वापस अपना ब्रेसलेट यूज़ करती है, पर इस बार वहाँ पर बारिश होने की वजह से थंडरस्टॉर्म भी हो रहा था और सूचेंग का ब्रेसलेट ग्लिच होने की वजह से सूचेंग का फेस भी ग्लिच कर रहा था, जो देखकर तांगशी उसे हक करके कवर कर लेता है और गार्ड के जाते ही वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आने पर वहाँ बारिश हो रही थी, इसलिए तांगशी सूचेंग को अपनी जैकेट में बाहर लेकर आता है। वहाँ सूचेंग बार बार अपने ओल्ड एज और चाइल्डहुड के फेस में फंस जाती हैं। तभी बाकी बच्चे भी आ जाते हैं, इसलिए सूचेंग तांगशी का हाथ पकड़ लेती हैं और उनके जाने के बाद तांगशी सूचेंग को समझाते हैं कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और उसे भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए उसे सूचेंग इम्परफेक्ट ही पसंद है। वो उसे एक्सेप्ट करता है, जो सुनकर सूचेंग भी खुश होकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों हक करते हैं। फिर तांगशी सूचेंग को लेकर जियांग से मिलाने के लिए जाता है, लेकिन सूचेंग की ब्रेसलेट को अपग्रेड होने में अभी कुछ और टाइम बाकी था, इसीलिए वो तांगशी को अकेले जियांग से मिलने जाने को कहती है। पर तांगशी को एक आइडिया आता है, वो सूचेंग को अपनी ग्रैंडमा बनाकर वहाँ पर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाती हैं और तांगशी सूचेंग को भी उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो सभी अपने लिए फूड ऑर्डर करते हैं, पर सूचेंग को कुछ स्पाइसी खाना था और वो सूचेंग को दूसरे टेबल पर झांकते हुए भी देखता है, इसीलिए तांगशी उसके लिए स्पाइसी खाना ऑर्डर करता है। फिर वो तीनों बातें करते हैं और उनका खाना भी आ जाता है, लेकिन तांगशी जब वो खाना खाता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है। इसकी वजह से सूचेंग उसे जल्दी से पानी पिलाती हैं। फिर वो सभी ड्रिंक करते हैं, पर सूचेंग तांगशी से उसका ग्लास लेकर खुद ड्रिंक को पी लेती हैं, क्योंकि वो तांगशी को ड्रिंक करने नहीं दे रही थी। और ऐसे करते हुए सब देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो अभी ओल्ड लेडी की बॉडी में थी। सूचेंग और तांगशी अब डिनर के बाद घर पर जा रहे थे, जहाँ रास्ते में तांगशी सूचेंग को अपने घर रुक जाने के लिए पूछता है। सूचेंग भी उसे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सूचेंग के घर पर होती है, जहाँ सूचेंग की मॉम डैड उसकी बहुत केयर करते हैं और उसे गुयो के बारे में भी पूछते हैं। तभी लिन को सूचेंग का मैसेज आता है कि वो आज रात को तांगशी के घर पर रुक रही है। ये मैसेज उसके मॉम डैड भी देख लेते हैं और वो लिन को सूचेंग और तांगशी के रिलेशन के बारे में टेक्स्ट करने के लिए फोर्स करते हैं। लिन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो सूचेंग को टेक्स्ट करती हैं। तभी वहाँ पर शिंगली भी आ जाती है, जो कि उनकी बातें सुनती हैं। सूचेंग अब यहाँ पर लिन को मैसेज करके बताती हैं कि वो और तांगशी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग रूम में सोने वाले हैं।
जो देखकर सूचेंग के मॉम डैड को रिलीफ मिलता है और शिंगली भी उन्हें तांगशी का नेचर बताती है कि वो कितना ज़्यादा काइंड और स्वीट लड़का है, तो उन्हें सूचेंग की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो सुनकर सूचेंग के मॉम डैड को भी तांगशी पसंद आ जाता है और वो लिन को फिर से सूचेंग को मैसेज करके तांगशी को घर ले आने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी शिंगली अपने मॉम डैड को समझाती है कि सूचेंग ने पहली बार किसी को बॉयफ्रेंड बनाया है तो उन्हें उसे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, जिसके लिए मॉम डैड भी मान जाते हैं। अब जब सूचेंग के मॉम डैड को सूचेंग का मैसेज आता है कि वो लिन के घर पर रुकने वाली है, तो उसके डैड उसे मैसेज करके लिन के यहाँ पर रुकने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर वो सब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो सूचेंग से ये बात छुपा कर ही रखेंगे कि उन्हें उसके और तांगशी के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है। दूसरी तरफ सूचेंग अपने डैड का मैसेज चेक कर रही थी, तभी वहाँ पर तांगशी भी आ जाता है जो कि उसके लिए मिल्क टी लेकर आया था, पर सूचेंग अपना फेस ब्लैंकेट में छुपा लेती है, इसीलिए तांगशी मिल्क वहीं पर रख कर चला जाता है। अब वो सूचेंग की पेंटिंग भी बनाकर लेकर आया था। वो उस पेंटिंग को देखकर तांगशी को मैसेज करके थैंक्स बोलती है और दोनों मैसेज पर ही बात करते हैं। इधर लिन गुयू के साथ घर जा रही थी और उनके वहां पहुंचने पर लिन गुयू को बताती हैं कि सूचेंग के मॉम डैड ने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, इसीलिए वो गुयू से मिलना चाहते हैं। जो सुनकर वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लिन को सूचेंग के मॉम डैड से मिलने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन अब जब सूचेंग की नींद खुलती है तो अपनी रियल बॉडी में आ चुकी थी, यानी कि फिल्टर पूरी तरीके से अपडेट हो चुका था, जिससे कि वो वॉशरूम में जाकर अपने न्यू फीचर्स को देखने लग जाती है और उसे मोनोलॉग नाम का एक न्यू फीचर दिखता है, जिसे वो ट्राई करने की कोशिश करती है, पर उसे मिरर में कोई भी चेंज नहीं दिखता और वो फीचर उसे यूजफुल नहीं लगता। इसीलिए वो वॉशरूम से बाहर आकर तांगशी के पास जाती है जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। सूचेंग उसे देखकर सोचती है कि वो कितना हैंडसम है, तभी उसके थॉट्स उसके माइंड पर मोनोलॉग की तरह दिखने लग जाते हैं, जिसे तांगशी भी पढ़ लेता है और सूचेंग उसे उस न्यू फ्यूचर के बारे में बताती है। तांगशी अब समझ जाता है कि जो नोट उसके सर पर लिखा हुआ आ रहा था वो उसकी इनर वॉइस है और यही न्यू फ्यूचर है, लेकिन फिर भी वो सूचेंग से कुछ नहीं कहता। फिर सूचेंग को ब्रेकफास्ट के लिए अपने पास बुलाता है जहाँ वो जो भी सोच रही थी तांगशी सब कुछ नोट के जरिए देख पा रहा था। तभी सूचेंग मॉर्निंग किस के बारे में सोचने लग जाती है। ये देखकर तांगशी नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सूचेंग को किस करने की कोशिश करता है, जो देखकर सूचेंग भी नर्वस हो जाती है, पर तांगशी उसे फॉरहेड पर किस करता है। अब सूचेंग फिर से किस करने के बारे में सोचती है, जिसे पढ़कर तांगशी हंसने लग जाता है और सूचेंग को सब कुछ बता देता है कि वो उसके इनर वॉइस देख सकता है, जिसके बाद वो उसे मिरर में दिखाता है। ये देखकर वो अपने ब्रेसलेट में जाकर बाकी ऑप्शंस भी देखती है कि वो अपने साथ तांगशी के लिए भी मोनोलॉग क्रिएट कर सकती थी, जिन्हें सिर्फ वो दोनों ही देख सकते थे। तांगशी अब सही मौका देखकर अपनी भी फीलिंग सूचेंग के सामने कन्फेस कर देता है और उसके क्लोज आकर उसके कान में कहता है कि भले ही सूचेंग उसके मन की बात नहीं सुन सकती है, पर वो खुद उसे बताना चाहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। ये कहकर वो उसे आई लव यू बोलता है, जैसे कि सूचेंग की हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है और ये चीज़ उसके मोनोलॉग में भी शो हो रही थी, जो देखकर तांगशी स्माइल करने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।